जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो इनको कहना है कि आप अच्छे से जानते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या हैं। आपको किसी को भी, आपको स्वयं को कष्ट नहीं देना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपने सत्य में रहना है। अपने सच को जान लीजिए। इन्होंने कभी भी आपको ऐसा कुछ भी करते हुए, ऐसा कोई चुनाव करते हुए नहीं देखा है जो आपके लिए ठीक नहीं हो। आपने हमेशा सही मार्ग चुना है, सत्य का मार्ग चुना है, धर्म का मार्ग चुना है, इसलिए आपको सत्य का ही मार्ग चुनना चाहिए। आपने ही समझा है इनको, आपने ही जाना है इनको, और आप बहुत अच्छे प्रकार से जानते हैं कि इसमें इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा हो आसपास में, उसमें सबसे अधिक ये महत्वपूर्ण है कि अपने आप पर और इन पर विश्वास बनाए रखना, और ये समझना कि इस समय इस संबंध को या इस पूरे के पूरे प्रकरण में एक भावना, या हो सकता है भावनाओं के साथ ऐसा है कि जब उस पर थोड़ी बहुत भी कोई चोट पहुंच जाए तो समय लगता है उनको ठीक होने में। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके जीवन में। अपने भ्रम के जाल से निकलिए, अपने मन के सारे मैल से निकल जाइए और इस बात को मान लीजिए कि भगवान आपको बताना चाहते हैं, भगवान जी आपको बोलना चाहते हैं कि आप केवल और केवल, आपको केवल विश्वास करना है अपने प्रभु पर, अपने ईश्वर पर, और ये मानना है कि उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है यहाँ पर आपके लिए। और इससे भी बढ़कर ये कहने का अर्थ है कि भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है आपके लिए, और भगवान के अतिरिक्त और कोई होता भी नहीं है कभी भी। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने भक्ति की उसी भावना से, अपने भक्ति के उसी भाव से आप इधर देखिए और आप ये समझेंगे कि इनको आपसे क्या कहना है। इनको आपसे बस इतना बताना है कि आपने बिना भावना के, बिना कुछ सोचे समझे ऐसा कुछ भी नहीं किया है जीवन में जो गलत हो। आपने सदैव अच्छे कार्य किए, आपने सदैव सत्य का साथ दिया। इनको ये बोलना है कि आपने बहुत ज़्यादा कभी अपना फ़ायदा या नुकसान या अच्छा या बुरा बहुत नहीं विचार किया है। आपने केवल इनके तरफ ध्यान दिया, इनकी ओर ध्यान दिया है। इसके अतिरिक्त आपको और किसी चीज़ की कामना नहीं है। और इनको ये भी बताना है कि चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो, कितना भी उल्टा पुल्टा कुछ भी कहा जा रहा हो, आपको अपने आप को स्वीकारना है। कुछ लोग कुछ भी कह रहे हैं, आपको ये मानना है कि आपका वो मार्ग नहीं है, आपका वो रास्ता कभी नहीं रहा है। आपको उन सब चीज़ों की तरफ नहीं देखना है। आपने जो कुछ भी कहा है उसके ऊपर उन्होंने हमेशा ध्यान दिया है। आप हमेशा एक अलग दृष्टिकोण से बात करते हैं, एक अलग ऊंची बात करते हैं जो सबके हित में होता है, सबके भले में होता है। इसलिए आपको ये मान लेना चाहिए कि जिसने सबसे पहले सबकी अच्छी बात की हो, सबसे अच्छी सोच रखी हो आगे बढ़ने की, सबसे अच्छा करने की, उस व्यक्ति को अपने आप को कभी नहीं भूलना चाहिए। सदैव अपने आप को याद रखना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें की जा रही होंगी जो बिल्कुल सच नहीं है, बिल्कुल झूठी बात है। आपने सदैव साथ ही दिया है, आपने सदैव एक अच्छी कामना की है। आपको अपने आप पे कोई दोष नहीं लेना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं विचार करना चाहिए जिसको लेकर के आपका मन परेशान हो, क्योंकि आपने सदैव अच्छी ही बातें की, आपने सदैव ऊँची बात की। कभी ऐसा लगता है आपको अपने मन की जब वस्तु मिल जाती है तो आप बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई भी व्यक्ति जब अपने मन की वस्तु मिलती है तो कोई भी व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन जब वास्तव में आपको समझाया जाता है कि आपके लिए क्या उचित है, तो वो मार्ग सबसे उत्तम होता है, और वो वही लोग करते हैं जिनको आपसे बहुत प्रेम होता है। इसलिए एक कठोर नियंत्रण या एक कोई बात कहना वो बहुत आवश्यक हो जाता है सही समय पर। इसलिए आपको कोई भी ग्लानि अपने मन में या कुछ भी गलत चीज़ को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ भी गलत भावना से नहीं किया होगा। यहाँ आप कहा जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते हैं और आपको इस विश्वास को बनाए रखना है, आपको अपने विश्वास को नहीं तोड़ना है।
पे ये भी बोला जा रहा है कि आप इस बात को समझ जाइए, जब आपके मन में एक निर्मलता होती है तो आप तुरंत किसी की मन की बात समझ जाते हैं। वैसे ही आपको बताया जा रहा है कि आपका मन कोमल है, आपका मन निर्मल है, और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उनको ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा कुछ भी प्रिय नहीं लगता जो कि मन को मार करके आए। भगवान की भक्ति या भगवान के प्रति जो श्रद्धा की भावना आपके अंदर है, उसको कभी समाप्त नहीं करने देना चाहिए, उसको कभी समाप्त नहीं होने देना है। आपको सदैव ये मानना है कि भगवान अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते, भगवान कभी भी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ते। वैसे ही जिनसे हम प्रेम करते हैं वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते, इसलिए उनकी बात को सदैव मानना चाहिए और सदैव उनकी बात को समझना चाहिए। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि आपको अपने निश्चलता का त्याग नहीं करना है, आपको ऐसे किसी दिशा में नहीं सोचना है, ऐसे किसी दिशा में नहीं जाना है जहाँ जाकर के आपको ऐसा लगता हो कि आपके मन में कोई दोष आ रहा हो या आपका मन परेशान हो रहा हो, या वो आपकी दिशा नहीं है। आपको ठीक से पता है कि आपको किनके साथ रहना है, आपने क्या सोचा है, आपने क्यों कुछ भी करने का सोचा है। इसलिए आपको समझाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आप प्रसन्न रहिए, आप संतुष्ट रहिए, आप ये मानिए कि ये है आपके लिए और केवल यही रहे आपके लिए। दूसरी बात भगवान जी ये भी बता रहे हैं आपको कि आपको बोलना चाहिए, अपने मन की बात को प्रकट करना चाहिए, आपको कहना चाहिए स्पष्ट रूप से कि आप ऐसे किसी भी चीज़ में रुचि नहीं रखते हैं जिसके विषय में आप नहीं जानते, जो आपके लिए ठीक नहीं है। आप उन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं रखते। आपको भगवान की भक्ति की तरफ या फिर आपको ईश्वर की तरफ जाने का, या आपको संबंधों में भी आपको पता है कि भावनाओं से ही सारी चीज़ें ठीक होती हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको उसी तरफ ध्यान देना है। और इनको बहुत विशेष चिंता हो सकती है आपकी, और ये हमेशा आपके लिए चिंतित रहते हैं और आपको यही बताना चाहते हैं कि आप जब अपने भक्ति की भावना में रहेंगे तो ही आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। आप अपने उसी भावना से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। और साथ साथ में ये भी आपको समझना होगा कि जब हम उनको आपका स्वभाव जैसा भी है, उसमें सबसे अच्छी बात यही है कि आपको अपने ईश्वर पर विश्वास है, आपको अपने भगवान पर विश्वास है। और साथ साथ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को जानते हैं, इस बात को समझते हैं, और उनको भी ये पता है कि जब हम अपने संबंधों को भक्ति की दृष्टि से देखते हैं तो भगवान कहीं ना कहीं हमारा ऐसा साथ देते हैं कि वो हमें मर्यादा से बाहर नहीं जाने देते हैं। आपको किसी भी प्रकार से अपने आप को परेशान नहीं करना, आपको प्रसन्न रहना है, आपको खुश रहना है। जो आपको दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, आपको वास्तव में अपना सत्य अपने हृदय में ढूंढना है। परिस्थितियाँ विपरीत नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ आपके ही पक्ष में है। आपको उल्टी बातें नहीं सोचनी है, गलत बात नहीं सोचनी है, आपको कुछ भी नेगेटिव अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको हमेशा यही सोचना है कि सब कुछ अच्छा ही है, और उदासी या उदासीनता की तरफ ना जा करके उत्सुकता की तरफ, प्रसन्नता की तरफ जाने की आवश्यकता है। आप कुछ करना चाहते हैं तो भी, रिलेशनशिप है तो भी, विवाह की बात हो तो भी, आपको बस इतना मानना है कि आपको प्रसन्न रहना है। आपको ये मानना है कि आपको अपने जीवन में जो चाहते हैं वो अवश्य प्राप्त होगा, पर उसके लिए आपको प्रसन्न रहना होगा। उसके लिए आपको ये मानना होगा कि इनके अतिरिक्त आपके जीवन में और कोई भी नहीं है, और कभी कोई रहा भी नहीं है। कोई चाहे कुछ भी कह रहा हो, आपको उन सब बातों में नहीं आना है। ये आपके लिए हैं, ये आपके मित्र हैं, ये आपके शुभ चिंतक हैं। इन्होंने सदैव आपकी चिंता की है और आपको केवल इन पर विश्वास है। इनके अतिरिक्त और कोई नहीं है ऐसा जो आपको समझा सकता है, आपको संभाल सकते हैं। आपको इन पर विश्वास करना है, इनके आश्रय में रहना है, और आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं। बार बार ये बताया जा रहा है कि आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। आपको अपने भगवान पर विश्वास रखना है, अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है, और ये मानना है कि जब तक भगवान आपके साथ है, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, कुछ भी वो आपके साथ गलत नहीं हो सकती कर सकते हैं। आपको
इसलिए बार बार कहा जा रहा है प्रसन्न होने के लिए। जब तक भगवान आपके साथ हैं, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता।